अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक का स्टार्ट किया है, डीसी लोड लाइन, जो कि टेस्ट और पेपर के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो डीसी लोड लाइन होती क्या है, पहले ये देख लेते हैं। डीसी लोड लाइन का फ़ायदा कहाँ होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जब हम डीसी लोड लाइन की बात करते हैं तो आप लोगों ने क्यू पॉइंट का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो ये लाइन होती है जो वर्टिकली में मैंने बनाई है, ये होती है डीसी लाइन, ठीक है ना, डीसी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन। तो ये हमें बताता है, जैसे कि सपोज कर लें कि आपके पास कोई एक ट्रांजिस्टर है, या ट्रांजिस्टर को छोड़ के हम एक आईसी ले लेते हैं, कोई सी भी एक आईसी ले लेते हैं। तो उनका कुछ एक ऑपरेटिंग पॉइंट होता है जहाँ पर जो आईसी है वो स्टार्ट हो जाती है, अपना फंक्शन में आ जाती है अपने, ठीक है। तो हम लोग चाहते क्या है कि जो आईसी की वर्किंग है वो हमेशा एक्टिव रीजन के अंदर हो, सैचुरेशन रीजन के अंदर ना जाए, ना कट ऑफ रीजन के अंदर जाए। तो उसको सेट करने के लिए हमें जो क्यू पॉइंट सेट करना होता है वो हमेशा मिडल में हमें करना होता है, ताकि जो क्यू पॉइंट आए, जो उसकी वेव बने, बिल्कुल एक्टिव रीजन के अंदर बने, बिल्कुल इस तरह। अगर ये ही डीसी लाइन अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए तो हमें यहाँ पे क्लिपिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये डीसी बायसिंग वोल्टेज असल में वो वोल्टेज होता है जहाँ पर हमें अपनी वेव को पूरा चाहिए होता है और अपने वेव की फंक्शन को अच्छा चाहिए। जिस तरह की मैं बात कर लूँ कि एक्टिव रीजन की, ठीक है, एक्टिव रीजन के अंदर मेरे पास पूरी की पूरी वेव इस तरह की आ रही होती है। अगर मैं क्लिपिंग कर दूंगा यहाँ पर, लेट सपोज कि यूँ और यूँ जाके यूँ, ये क्लिपिंग हो गई है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अपना डिज़ायर्ड वोल्टेज नहीं मिल रहा, तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो हमारा क्यू पॉइंट आए वो हमेशा मिडल में आया करे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, और इसके हवाले से आज हमने न्यूमेरिकल करना है ताकि आप लोगों को ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन द क्यू पॉइंट ऑफ द सर्किट। आपको क्यू पॉइंट निकालना है, ठीक है। फिगर ये गिवन है, डीसी लोड लाइन आपको ड्रॉ करनी है। फाइंड द मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ बेस करंट ऑफ लीनियर ऑपरेशन एज्यूम बीटा डीसी इज इक्वल टू 200। तो जिस तरह हमने पुराने सर्किट के अंदर काम किया था, बिल्कुल इसी तरह सारे काम को करना है। बस इसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें होंगी जो कि हम आगे वीडियो के मज़ीद आगे वाले हिस्से में देखते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जिस तरह निकालते हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे मैश, और मैश को देखने से पहले देख लेंगे कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कौन सा इमीटर है, कौन सा बेस है, ठीक है। तो ये मेरे बता रहा है कि ये इमीटर ये वाली लैग है, एंड सबसे पहले वही काम करना है, मार्किंग करनी है। तो ये मेरे पॉइंट्स हैं कुछ, जिसको मैंने लिख लिया है, जिसको मैंने यहाँ पे कर लेता हूँ। वी सी है ये मेरे पास, ठीक है, एंड ये वी ई है, एंड ये वी बी है। इस तरह हमें पता है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपको क्या लगाना है, एक मैश इक्वेशन लगानी है। मैश इक्वेशन लगाने का क्या करना है, -10 के बाद +47 किलो आई बी, ये हो गया, एंड देन प्लस वी बी ई, जो कि हमें पता है 0.7 के बराबर होता है, ये रखा इज इक्वल टू 0। जब आप आई बी कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा वो देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर 9.3 अपॉन 47 के, तो जो के है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मिली में हो जाएगा। तो चलिए इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे डाल के। तो 9.3 डिवाइडेड बाय 47, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.197। तो आई बी इज इक्वल टू 0.197 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, ये मेरे पास आ गया है वी आई बी, ठीक है। इसको इस तरह कर देंगे तो ये मिली में चले जाएगा, और आपको पता है। तो बस आपने क्या करना है, बस आपने इसी फॉर्मेट में रखना है और मिली आपने लगा देना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला काम। अब अगले काम को करने से पहले हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम जंक्शन की इक्वेशन लगाते हैं, और जिस तरह पता है कि वी ई 0 है हमारे पास, तो वी बी ई इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ई। अब वी ई 0 कैसे हुआ, पिछली वीडियोस के अंदर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब भी इमीटर के ऊपर या बेस के ऊपर कुछ नहीं होता तो वो जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है, जो भी वोल्टेज आता है उसका 0 हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर वी ई माइनस 0, ठीक है, वी ई माइनस 0 इज इक्वल टू आई सी। आर सी में तो कुछ है ही नहीं,
आपके पास ये आर की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपल 0 कर दें, तो वी इस तरह भी 0 कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आपके पास ये 0.7 होता है एंड वी बी आपके पास एज इट इज़ रहा, और आपके पास जो वी ई है वो ऑटोमेटिकली 0 हो गया। तो आप वी बी यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0.7 वोल्ट, ठीक है, आपने ये लिखा। एंड जो वी ई होगा आपके पास, वी ई किसके बराबर होगा, 0 वोल्टेज के। अब आप यहाँ पर देखें, आपने 2 वोल्टेज निकाल लिए, आपने आई बी निकाल दिया, और आपको बीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है कि बीटा की वैल्यू दी हुई है, बीटा डी सी इज इक्वल टू 200, ठीक है। तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसको आई सी निकाल सकते हैं ईजीली। तो किस तरह निकलेगा, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, आई सी अपॉन आई बी इज इक्वल टू बीटा के। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मेरे पास आई सी का करंट आ जाएगा। तो आई सी क्या आएगा मेरे पास, ये देख लेते हैं, और बीटा की वैल्यू दोबारा देख लेते हैं, 200 है, ठीक है। तो बीटा 200 आ गया एंड आई सी क्या है मेरे पास, 0.197 मिली। तो सिंपल इनको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो 0.197 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये हमारे पास आ गया 39.4 मिली एम्पेयर। अच्छा, हम यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, आपको देखिए सर्किट के अंदर क्या चीज़ गिवन थी, बीटा गिवन था। आपको मालूम हो गया कि ये जो सर्किट है बीटा की वजह से कहाँ चला गया, एक्टिव रीजन के अंदर चला गया, ये एक्टिव के अंदर चला गया। तो एक्टिव रीजन के अंदर चला गया तो मीन्स कि जो आप काम कर रहे हैं वो एक्टिव रीजन के लिए काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप आई सी क्यू लगा सकते हैं यहाँ पर इन शॉर्ट, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे समझे एक तरह का क्यू पॉइंट मालूम कर रहे हैं उस आई सी के करंट का। और आई जो भी डी सी लोड लाइन है वो हमेशा आई सी और वी सी ई के दरमियान बनाई जाती है, ठीक है। तो आपने देखा हमने वी सी आई सी निकाल लिया और आई बी निकाल लिया। अब इसी तरह हम आई ई भी निकाल सकते हैं। तो आई ई किस तरह निकालेंगे, आई ई इज़ इक्वल टू, इनको हम सम कर देंगे क्योंकि आई सी और प्लस आई बी का सम होता है। तो उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं आई बी प्लस आई सी, ठीक है। तो इसको हम सम कर लेते हैं, तो ये आप क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस 0.197 39.59 मिली एम्पेयर। तो ये मेरे पास आई ई भी आ गया, ठीक है। तो मेरे पास तीनों करंट आ गए हैं, आई बी भी आ गया है, आई सी भी आ गया है, आई ई भी आ गया है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए एक्टिव रीजन के लिए हमें पहले काम कंप्लीट करना है। तो सिंपल अब मुझे वी सी की नीड है, तो वी सी को निकाल लेते हैं पहले। तो वी सी किस तरह निकलेगा, अब उसको देख लेते हैं सर्किट पे जाके पहले। तो बिल्कुल उसी तरीके से हायर माइनस लोअर, तो वी सी सी माइनस वी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी। तो बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। तो वी सी सी माइनस वी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वी सी चाहिए असल में, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो वी सी हमारे पास क्या था 20 आई थिंक। तो 20 माइनस आई सी की वैल्यू 39.4 मिली एंड जो रजिस्टर की वैल्यू थी आई थिंक 220 थी, 330। तो ये आ गया हमारे पास 330, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बिल्कुल इसको सॉल्व कर लेंगे ताकि जो हमारा आंसर है वो आ जाए। तो 20 माइनस तो 39.4 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल -3 मल्टीप्लाई बाय 330। तो आंसर क्या आ गया है 6.99। तो वी सी मेरा क्या आ गया है 6.99 वोल्टेज। तो हमने जो एक्टिव रीजन के लिए सारा काम कर लिया। जब भी हम क्यू पॉइंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर तीनों मोड के लिए काम करते हैं, सैचुरेशन, एक्टिव मोड एंड कट ऑफ रीजन के लिए। तो अभी तक हमने जो काम किया है वो सारा का सारा एक्टिव मोड के लिए काम किया है। अब आपको थोड़ा सा इजी वे में मैं और करवाऊँ तो यहाँ तक अब इसको इस तरह कर लेते हैं ताकि पता चल सके कि हमारा एक्टिव मोड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की।
कट ऑफ की। कट ऑफ में क्या होता है, आपके पास आईसी भी ज़ीरो होता है। क्यों? अगर मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाऊं कुछ जनरल वे में, तो आपको पता है जब कट ऑफ रीजन की बात करते हैं तो जो दोनों जंक्शंस होते हैं सी ई एंड बी ई, ये क्या होते हैं, ये रिवर्स होते हैं, रिवर्स बायस्ड होते हैं। तो रिवर्स बायस का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट ड्रॉ करूँ एंड इसको इस तरह ड्रॉ करूँगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, तो कुछ ये यूँ बनता है और वीसीसी यूँ टच हो जाता है और ये ग्राउंड हो जाता है। एंड बिल्कुल इसी तरीके से ये भी एमीटर भी ग्राउंड हो जाता है। असल में जो ट्रांजिस्टर होता है वो इस शक्ल का होता है। अब इस कहने का मतलब ये है, जब यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जब यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्लाई हो रहा है और इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब ये रिवर्स बायस होगा तो आप इसको किस तरह की शक्ल दे सकते हैं अपने सर्किट को, तो आप अपने सर्किट को कुछ यूँ बनाएंगे, फिर इस तरह करके, एंड ये डायोड ओपन हो गया। जब ये डायोड ओपन हो गया और ये वाला डायोड भी जब ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा, तो देखें यहाँ से करंट फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में करंट ज़ीरो होता है और आपको पता है ये हम बात कर रहे हैं कलेक्टर वाले की, तो इसलिए मैंने आईसी भी ज़ीरो रख दिया। और आपको पता है जो डीसी लोड लाइन के अंदर हमें आईसी चाहिए और वीसीई चाहिए, ठीक है। अब हमें ये चाहिए। अब आप यहाँ पर देखें जो वीसीई है वो असल में किसके बराबर होगा, जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। जब डायोड ओपन होता है, प्रीवियस केस रिवाइज करें, बिल्कुल ही इस तरह का केस, जब आपके पास डायोड यूँ लगा हुआ होता है, ठीक है, नीचे पॉजिटिव बन जाए और ऊपर नेगेटिव बन जाए, तो डायोड क्या होता है, रिवर्स। तो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर हम लोग डायोड को क्या करते थे, इस तरह ओपन बनाते थे, एंड जो भी वोल्टेज होता था वो वीएस का ही वोल्टेज होता था। बिल्कुल इसी तरीके से जो यहाँ पर वीसी का वोल्टेज होगा, जो वीसीसी का वोल्टेज होगा, वही वीसीई का वोल्टेज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डायोड है वो क्या हो गए, रिवर्स बायस हो गए। जब रिवर्स बायस हो गए तो आपके पास वीसी किसके बराबर हो जाएगा, वीसीसी के बराबर हो जाएगा। तब कह सकता हूँ मैं कि जो वीसीई है फॉर कट ऑफ, तो इसको मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ छोटा सा, ताकि मुझे याद रहे कट ऑफ के लिए। तो यहाँ पे मेरे क्या मिल जाएगा, 20 वोल्ट्स। आई होप समझ में आ गया होगा ये किस तरह इस तरीके से किया है। करंट ज़ीरो हुआ, क्यों, रिवर्स बायस था, मेन वजह ये थी। और ये वीसीई सी के बराबर क्यों हुआ, इसकी भी रीज़न दी थी। जब डायोड रिवर्स बायस हो जाता है, जो भी सारा का सारा पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर हो जाता है, वो वीएस के बराबर होता था, इस तरह। एंड इसी तरह मैंने आपको यहाँ की एग्जांपल देके यहाँ पे बताया है कि किस तरह वीसीई, क्योंकि ये जो वो जंक्शन है जो कि कलेक्टर और बेस, जो कलेक्टर और इमीटर के दरमियान था, तो हम इसे वीसीई का नाम देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वीसीई 20 आ गया। अब हम सैचुरेशन की बात कर लेते हैं ताकि ये मैटर क्लोज हो जाए। तो सैचुरेशन की अगर मैं बात करूँगा तो सैचुरेशन के अंदर भी हमें आईसी निकालना है और वीसी निकालना है, ठीक है। तो आईसी निकालने का सिंपल फार्मूला ये है, आईसी सैचुरेशन का। अच्छा, आपको एक चीज़ और बतानी है, जो आपके पास फ्लूइड के अंदर है, जब आपको वीसीई कुछ गिवन ना हो, एज्यूम करने के लिए ना कहा हो, तो आपने वहाँ पर 0.2 नहीं लेना, ठीक है। बट जो मैंने पुरानी वीडियोस में करवाई थी वहाँ पर सैदरा के अंदर, वहाँ पर खुद एज्यूम करते थे कि 0.2 वोल्टेज ले लो, जब भी हम सैचुरेशन की बात करते थे, ठीक है। बट इन फ्लूइड अगर आप अपने टीचर से भी और जो एग्जामिनर होगा आप उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ कहा नहीं है एज्यूम करने का, कि हम वीसीई को 0.2 ले लें, या वीसीई अगर कुछ ना कहें तो आप इन शॉर्ट वहाँ पे वीसीई की क्या ले लें, 0 वोल्ट ले लें, ठीक है। जब 0 वोल्ट लेंगे तो आपके पास क्या बनता है, वीसीसी माइनस वीसीई, ठीक है, वीसीई। अब वीसीई क्या बोला है, और पहले मैं वीसी लिखता था, तो बात एक ही है, क्योंकि देखें कलेक्टर 0 है असल में हमारे पास। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वीसी, अगर मैं वीसीई को लिखना चाहूँगा तो वो वीसीई माइनस वीई बनेगा, इज इक्वल टू वीसीसी, कुछ ऐसा ही बनेगा। और इमीटर 0 था तो वीसीई इज इक्वल टू वीसी के बराबर हो गया। तो आप ये लिख लें या वीसीई लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए अब ज़रा कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमने सैचुरेशन के अंदर तो वीसीई तो क्या ले लिया, इसको मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। तो जो वीसीई है मेरा, ये चलिए इसको बाद में करते हैं। तो ये 20 माइनस 0 अपॉन 330, तो कर लेते हैं इसको 20 अपॉन 330। तो आपके पास ये मिली के अंदर आ गया 60.6 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो आपके पास ये आईसी सैचुरेशन आ चुका है असल में।
और VCE आपको पता है क्या है, VCE आपको सैचुरेशन के अंदर जब नहीं गिवन होता तो आपने वहाँ पर 0 वोल्ट कंसीडर करना है, ठीक है, 0 वोल्ट कंसीडर करना है। तो आपके पास सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं। अब आपने इसको प्लॉटिंग पे करना है। अब देखें VCE सैचुरेशन कट ऑफ निकालने का मकसद क्यों था, अब जब आपको DC लोड लाइन समझाऊंगा तो आपको ईजीली और अच्छे वे में समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यूँ ड्रॉ कर लें, ठीक है, और ये DC लोड लाइन है। अब जब VC सैचुरेशन है, ये आपके पास वो मैक्सिमम करंट होता है जो कि सर्किट में पास, इससे ज़्यादा पास नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे सिंपल कह सकता हूँ कि IC सैचुरेशन है, ये मैक्सिमम करंट होता है, ठीक है, I मैक्स होता है, ये याद रखना है आपने। तो इसलिए हमने फाइंड आउट कर लिया ताकि मुझे पता हो कि इसकी वैल्यू क्या थी। इसकी वैल्यू क्या थी 60.6 मिली एम्पेयर के अंदर। और जो सबसे निडल पॉइंट है वो कट ऑफ का, कट ऑफ के ऊपर VC की वैल्यू क्या थी, IC की 0 मिली एम्पेयर, ठीक है। एंड एक्टिव के अंदर पॉइंट क्या था वो भी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। VC सैचुरेशन के ऊपर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो VC 0 हो जाएगा 20, ठीक है, तो ये 0 वोल्ट पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा तो 0 वोल्ट, एंड ये आपके पास 20 वोल्ट। जब कट ऑफ की बात करूँगा तो आपके पास कट ऑफ के अंदर मैक्सिमम वोल्टेज जो VC का होगा वो कितना होगा, 20 होगा, और मिनिमम 0 होगा। करंट इसी तरह आपके पास जो मिनिमम करंट होगा वो 0 मिली एम्पेयर होगा, मैक्सिमम करंट कितना होगा, 60 मिली एम्पेयर। अब जब बात आती है हम सर्किट की, तो सर्किट को मैंने आपको बताया था किस तरह से देखना है। तो सर्किट को जब मैंने देखा था वो मुझे एक्टिव मोड के अंदर ही नज़र आया। तो अब एक्टिव मोड के मुताबिक अपनी चीज़ों को देखना है। अब IC देखेंगे अपने इस चीज़ का, IC मेरा आया था 39.4 एंड VCE, अच्छा मैंने VCE कैलकुलेट नहीं किया तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो VC माइनस VE इज़ इक्वल टू VCE, बिल्कुल इसी तरीके से। तो VCE किसके बराबर हो गया, तो VC आपके पास है 6.99 और VE आपके पास 0, तो आपके पास VCE किसके बराबर आ गया, 6.99 वोल्ट के। तो चलिए अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो इसको कुछ इस तरह डिवाइड कर देते हैं कि ये 10 होगा, यकीनन हाफ हो गया इसका, हाफ के बाद फिर इसका थोड़ा सा हाफ इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखें इसको हाफ करेंगे तो 30 पॉइंट कुछ बनेगा, एंड इससे थोड़ा सा ऊपर और चले जाएँ तो 39.9 बन जाएगा आपके पास जाके, जिस तरह ये IC की वैल्यू दी हुई है 39.4। तो अगर आप इसको प्लॉट करना चाहेंगे तो ये कुछ यूँ बनेगा, आपके पास ये लाइन आएगी। अच्छा ये अभी ज़रा हम प्लॉटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट प्लॉटिंग नहीं होगी, लेकिन इस जैसी ही होगी। इसको ज़रा दोबारा रीड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम अपने हिसाब से ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं कि जो हमारा जो Q पॉइंट है वो अप्रॉक्सीमेटली इस तरह आएगा कि आपने मिडिल फाइंड आउट करना है, ये आपका मिडिल है, ठीक है। एंड VC आपका 6.99 मीन्स कि आपका यहाँ कहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 7 के करीब है। एंड इसी तरह ये यहाँ पे आएगा, तो आप इसको यूँ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बिल्कुल ये अप्रॉक्सीमेटली इस तरह बनेगा, क्योंकि आपके पास जो Q पॉइंट है वो मिडिल पे नहीं आया है। मिडिल पे अगर होता, क्योंकि मिडिल तो मैंने ये मार्क किया और ये मिडिल से थोड़ा सा ऊपर लाई करेगा, तो ये Q पॉइंट ये बता रहा है कि जो आपका जो मोड है वो नियर टू सैचुरेशन की तरफ है, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये किस तरह और किस तरीके से करना था। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं, और ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस तरह ये सारी प्रॉब्लम्स हल हो सके आप लोगों के।